गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में जलदान, सत्य भाषण और तप की महिमा की कथा सुनाते हैं। सो आप सब मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी, जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला और जीवन कहा गया है। अतः बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पोसरा चलाना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब तथा कूपों का निर्माण कराना चाहिए। तो जल के बारे में तो आपको पहले ही बताया कि जल का दान, कोई घर में आता है तो सबसे पहले क्या देते हैं? जल ही देते हैं। और इसमें विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ एक होती है, अगर आपको किसी का घर का सत्यानाश करना हो, वो जल दे, आप ना पियो, तो क्या होगा? आपके सारे पाप उस घर में चले गए। बात समझ में आई नहीं आई? वो जल ना पिए तो हाँ, चाहे वो एक घूंट पिए, पिलाना जरूर चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, लेकर के रख देते हैं, कुछ नहीं खाते। तो कहीं भी जाओ, एक घूंट पी लो, प्यास नहीं है तो एक घूंट पी लो और बाकी गिलास रख दो, लेकिन पीना जरूर चाहिए। नहीं तो उसके घर का तो मैं नहीं लगेगा, तुम्हारे चले जाएंगे। अच्छा, जो नहीं पीता है उसके पाप उस घर वाले को चले जाते हैं। तो आप जब पाप कर रहे हैं और अपना पाप दे के आए हैं, तो कोई तो होगा जो आपको उससे 1000 गुना दे के जाएगा। कोई ना कोई तो दे के जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगी। आप तो चतुर हो गए कि हल्लो जी, हमने तो दे दिया। ध्यान भी रखना है, पिया या नहीं पिया, पिलाना भी जरूरी है। और दूसरा, किसी के जाते हो तो पीना भी जरूरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी के यहाँ मतलब किसी के घर में गए तो मतलब जल पीना है या नहीं? पीना है। पीना है। ये तो बता रहे, अगर नहीं पिया तो हमारे सारे पाप उधर चले जाएंगे, ठीक है? और नहीं पियोगे, पाप तो तुम दे आए, लेकिन उससे 10 गुना 1000 गुना पाप कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारे घर में आके दे जाएगा। अब हर एक कथा में हर शब्द तो आपको याद रहेगा नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। और कोई आया, मान लो तुम्हारे यहाँ ब्याह शादी है और कोई आ गया अतिथि, आपने पानी दिया, ध्यान दिया नहीं, उन्हें पिया नहीं, तो वो तो दे गया, वो आपको 1000 गुना दे के जाएगा। लेकिन आप जब जाओ तो पियो जरूर,
ठीक है, चाहे एक घूंट पियो लेकिन पियो जरूर, क्योंकि इस शरीर में 75% पानी है और आप लोगों का काम सारा पानी से ही होता है। बिना पानी के कोई काम है? और बिना पानी रह भी नहीं सकते। तो ये पानी भी एक महादान है। जल निकलते ही कोप पाप पारायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप का हरण कर लेता है तथा सत्कर्म निरत व्यक्ति के पापों का तो वह निरंतर हरण करता ही रहता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गाय ब्राह्मण साधु तथा अन्य मनुष्य सदा जल पीते हैं, वे अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के समय में भी प्राप्त जल रहता है, वह विषम तथा अति भयंकर दुख कभी नहीं प्राप्त करता है। हे व्यास, निर्मित कराए गए सरोवरों के जो गुण कहे गए हैं उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण कराता है वह तीनों लोकों में सर्वस्व पूजित होता है अथवा सूर्य लोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य के तापों को दूर करने वाला है। मैत्री कारक तथा कीर्ति का उत्तम हेतु होता है। विद्वान लोग धर्म अर्थ तथा काम के तो परिमिति फल का वर्णन करते हैं, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया उसका पुण्य अनंत होता है। स्वदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के प्राणियों को तालाब महान शरण कहा गया है। सभी प्रकार के तालाब कोप वापी प्रपात आदि निर्माणकर्ता को उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस और स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय ग्रहण करते हैं। वर्षा काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। शरत काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे 1000 गौ दान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है वह बहुत सी स्वर्ण दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बसंत और ग्रीष्म काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अतिरात्र एवं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हे व्यास मुनि, जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशय के फल का वर्णन मैंने कर दिया है। अब वृक्षों के लगाने के महत्व का श्रवण कीजिए। जो वन में वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। तो हमने ऐसे ही नहीं बता दिया कि 3 पेड़ सब लगाओ, इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की
और छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य तथा ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक एवं परलोक में धर्म संबंध से साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। जो द्विज सरोवर का निर्माण करने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, इष्ट तथा पूर्त कर्म करने वाला है, और भी जो दूसरे सत्य बोलने वाले लोग हैं, वे स्वर्ग से च्युत नहीं होते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है, और सत्य ही परम शास्त्र है। सभी के सो जाने पर एक सत्य ही जागता रहता है। सत्य ही परम पद है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। वो सत्य क्या है पता है? बता तो रखा है, वो तो है ही। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो हम जब सोते हैं ना, तो वो शिव जगता है। हम तो सो गए, लेकिन वो सांस तो चल रही है, वो सत्य जग रहा है। वो तो नहीं सोया। अगर वो सो जाएगा तो फिर सांस कैसे चलेगी, और सांस नहीं चलेगी तो आदमी गया। तो इसलिए सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन का पुण्य, जल एवं विद्या, ये सभी तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ है, तप, दान, सभी मंत्र तथा देवी सरस्वती रूप है। सत्य ही ब्रह्मचर्य है और सत्य ही ओंकार है। सत्य से ही वायु बहता है और सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही अग्नि जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है। सभी वेदों का पालन तथा सभी तीर्थों का स्नान सत्य से ही होता है। सत्य से ही प्राणी निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजू के एक पलड़े पर तथा सत्य को दूसरे पलड़े में रखने पर सत्य भारी पड़ता है। सत्य से देवता, पितृ, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न रहते हैं। सत्य से ही चर अचर सहित संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद कहा गया है और सत्य को परम पद और पर ब्रह्म कहा गया है। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही पूजता है। महादेव से भी जलने वालों की कमी नहीं है। कैसे? उनसे देवता लोग जलते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि खुद तो पूजता है, अपने बीवी बच्चों को भी पूजवाता है और अपने पोतों को भी पूजवाता है, पूरे खानदान को पूजवाता है।
शिव का पूरा खानदान पूछता है कि नहीं पूछता? रिद्धि सिद्धि क्या है ये? गणेश जी गणेश जी के पति हैं? शिवलाल उनका बेटा है। हाँ। गणेश जी के। तो उनके भी तो पुत्र हैं, शिवलाल। शुभ और लाभ। ठीक है, अंदर तो वो पूज गए और पोते सबसे बाहर कि पहले पोतों को पूज करके आओ। ठीक है, तो देवता भी ईर्षा करते हैं कि हमको तो देव बना दिया और ये देवों का देव महादेव हो गया। बताओ, ये भी जलती है। बात समझ आई कि नहीं? कि ये पूरे खानदान को पुजवाता है। तो भोले भंडारी तो ऐसे ही है, ये कोई बताएगा नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है। सत्य पारायण मुनिगण तथा सत्य धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धगण अत्यंत कठिन तप करके अप्सराओं से परिपूर्ण विस्तृत विमानों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए सभी लोगों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कितनी बार रामायण की चौपाई के माध्यम से भी बताया, दोहे के माध्यम से भी बताया कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है उसके हैं हरि आप। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं? धर्म ने दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सारे शास्त्र वेद पुराण सब कह रहे हैं, जिसने सत्य को साध लिया उसने सारे मंत्र का, सारी पूजा सब कुछ कर लिया। तो सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस अपने अंदर उतारो कि हम कितना सत्य बोलते हैं। जब सो तो रोजाना देखो कि आप आज हमने कितना झूठ बोला। रोजाना नोट करो कि आज हमने कितना झूठ बोला। ठीक है, फिर कोशिश करना कि कल से हम कुछ कम झूठ बोलेंगे। जब कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन झूठ खत्म हो जाएगा और सत्य जीत जाएगा। ठीक है, अगाध विपुल सिद्ध तथा पवित्रता पूर्ण सत्य रूपी हृदय में मनोयोग से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र तीर्थ कहा गया है। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेदों, यज्ञों तथा मंत्रों के विद्वान रहने पर भी उनके असत्य युक्त होने पर वे सुशोभित नहीं होते। इसलिए भली प्रकार से सत्य भाषण करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे तपोधन, सभी वर्णों एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों की तपस्या का फल पुनः मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मैं द्विजातियों के लिए सभी प्रकार की कामनाओं एवं अर्थों को सिद्ध करने वाली अत्यंत कठिन तपोअध्याय का वर्णन करूँगा। उसे कहते हुए मुझसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने। तप जो है सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं।
तप से स्वर्ग मिलता है, तप से यश मिलता है, तपस्या से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तपस्या से ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन से जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब कुछ तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तप न करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते और तप न करने वालों के लिए कभी परमेश्वर शिव जी प्राप्त नहीं हो सकते। पुरुष जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है वह उसे इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेता है। मदिरा पीने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा एवं गुरु पत्नी गामी भी तपस्या के प्रभाव से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तर जाता है। सर्वेश्वर शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र तथा अन्य लोग भी तपस्या पारायण रहते हैं। ऊर्ध्वरेता, 88,000 बालखिल्य आदि महर्षि भी तप के प्रभाव से ही देवगणों के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या से ही वित्रासुर का नाश कर इंद्र देवताओं के स्वामी बने हुए हैं और प्रतिदिन सबका पालन करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ही संपूर्ण लोकों का कल्याण करने में लगे हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते हैं। जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के बिना प्राप्त होता हो। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेताओं ने कहा है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी बिना श्रम के संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष नाग संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महामुनि, गादी पुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। ये बात त्रिलोक्य में प्रसिद्ध है। हे महाप्राज्ञ, इस प्रकार मैंने तप का श्रेष्ठ महात्म आपसे कहा है। अब तप से भी श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन की महिमा को सुनिए। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर